हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवीसी यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि वर्ड ही शो कर रहा है कि नॉन वर्बल, जिससे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, स्पोकन और रिटन कुछ भी नहीं, जस्ट हम अपनी बॉडी मूवमेंट से ही अगले बंदे को ये कन्वे करवा देते हैं अपना मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड मैनुअल लैंग्वेज इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। यही बात हो रही है कि इसमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते बल्कि बॉडी मूवमेंट से ही हम अगले बंदे को अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। सिमिलर टू द वे दैट इटैलिसाइजिंग एम्फसाइजिंग रिटन लैंग्वेज, जैसे कि हम किसी लैंग्वेज में हम किसी चीज़ को इटैलिक कर देते हैं तो उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, हमें पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नॉन वर्बल में बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर करेंगे टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है 1956 में साइकेट्रिस्ट जॉर्गन रोसेच एंड ऑथर वेल्डन कीज ने अपनी बुक में बहुत अच्छे से जो है इसको डिस्क्राइब किया है, नोट्स ऑन द विजुअल परसेप्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इसमें अपने उसने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से उस पर पूरा एक कंप्लीट नोट लिखा है। नॉन वर्बल मैसेज है सीन रिकॉग्नाइज फॉर सेंचुरी पिछली सदियों से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंसानी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इन द एडवांसमेंट्स ऑफ लर्निंग 1605 में फ्रांसिस बेकन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है ये हमारे अल्फाज से ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। हम अपने अल्फाज के ज़रिए इतना किसी को अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकते जितना अच्छे तरीके से हम अपनी बॉडी की मूवमेंट या अपने एक्सप्रेशन से किसी को अपना मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं Rudy Burgon 1994 has identified 7 different non-verbal dimensions। उसमें 7 जो है टाइप्स ऑफ non-verbal communications पेश किए। हम देखते हैं कि वो क्या है। काइनेसिक्स और बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, जिसमें हम अपने फेस एक्सप्रेशन शो करते हैं या हमारा आई कांटेक्ट अगले बंदे के साथ, जिससे हमारा जो है उसको मैसेज वो कन्वे करवा देता है। वोकल्स और पैरालैंग्वेज दैट इंक्लूड वॉल्यूम, रेट, पिच एंड टिम्बर। हम देखते हैं कभी हमारा वॉल्यूम जो वो हाई होता है, पिच जो हमारी लो होती है, तो वो भी हमारे जो है मैसेज को कन्वे करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ आवर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द आर्टिकल और ऑब्जेक्ट दैट कंपोज इट। हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत अच्छा है तरीका है मैसेज को कन्वे करने का। अगली जो टाइप है वो है प्रोसीमिक्स और पर्सनल स्पेस, और है हैप्टिक्स और टच, क्रोनिमिक्स और टाइम। साइंस और एम्बलम्स इंक्लूड ऑल ऑफ दीज गेस्चर दैट सप्लीमेंट वर्ड नंबर एंड पंक्चुएशन मार्क्स। हम देखते हैं कि हमारे जो गेस्चर्स होते हैं या जो हमारे इशारे हम कह सकते हैं, उनके ज़रिए से हम बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने अच्छे से साइंस दे सकते हैं। हम किसी भी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए से अपने जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी को फॉर एग्जांपल एंग्री अपना एक्सप्रेशन शो करवाना है तो हम हमारी जो पिच होगी या हमारी जो वॉइस होगी वो बहुत हाई होगी, तो अगले बंदे को खुद ही पता चल जाएगा कि हम गुस्से में, या हम किसी को फॉर एग्जांपल अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो हम उसे आंखों से इशारा करके भी बुला सकते हैं। ये जो है ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हाउ नॉन वर्बल सिग्नल्स इफेक्ट वर्बल डिस्कोर्स। हम देखते हैं कि वर्बल डिस्कोर्स को ये किस तरह से जो है इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन एंड वेलिस फ्रीसेंस 1969 in discussing the interdependence that exists between non-verbal and verbal messages identify 6 important ways that non-verbal communication directly affect our verbal discourse। verbal discourse को ये बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करता है। फर्स्ट, वी कैन यूज़ नॉन वर्बल साइंस टू एम्फसाइज आवर वर्ड्स। हम नॉन वर्बल जो साइंस है उनको यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड, अवर नॉन वर्बल बिहेवियर कैन रिपीट व्हाट वी से। वी कैन से येस टू समवन व्हाइल नोडिंग अवर हेड। थर्ड, नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन सब्सटीट्यूट फॉर वर्ड्स। ये वर्ड्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं, हमें वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट या फिर अपने किसी भी मतलब एक्सप्रेशन से उनको बता देते हैं कि हम जो है उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। फोर्थ, वी कैन यूज़ नॉन वर्बल सिग्नल्स टू रेगुलेट स्पीच। Call turn taking signal. These gesture and vocalization make it possible for us to alternate the conversational rule of speaking and listening। स्पीकिंग लिसनिंग में हमें बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ता। फिफ्थ, नॉन वर्बल मैसेजेस sometimes contradict what we say। A friend tells us that she had a great time at a beach but we are not sure because her voice is flat and her फेस लेक्स इमोशन। तो हमें उसकी मैसेज इतना, अगर वो हमसे बोल रही है तो हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसे देख रहे हैं तो हमें एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फाइनली, वी कैन यूज़ नॉन वर्बल सिग्नल्स टू complement the verbal content of our message। Being used could mean we feel angry, depressed, disappointed, or just a bit on edge। Non-verbal signals can help to clarify words we use and reveal the true nature of our feelings। इसमें यह है कि वर्ड्स के ज़रिए से तो हम सिर्फ अगले बंदे को बोल देते हैं, लेकिन अगर हम किसी के सामने हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि हम एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। डिसेप्टिव स्टडीज़ है। Traditionally, experts tend to agree that nonverbal communication itself carries the impact of message. The figure
most cited to support the claim is the estimate that 93% of all meaning in social situations come from non-verbal information. 93% जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रियल मीनिंग हमें चीज़ों का पता चलता है. ओनली 7% जो है वो हमें वर्बल कम्युनिकेशन से आते हैं. ये जो हम वर्ड्स और ये जो टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं इससे 93% बहुत बड़ा पार्ट है. The figure is deceiving, however, it is based on two 1976 studies that compared vocal cues with official cues. यानी कि हमारे जो official expressions होते हैं वो हमारे words से, हमारी बोली गई चीज़ों से बहुत ज़्यादा impressive होते हैं. उनके ज़रिए से हम जो मैसेज अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वो हम वर्ड्स के ज़रिए भी नहीं समझ सकते. नॉन वर्बल मिस कम्युनिकेशन, पहले हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, नॉन वर्बल मिस कम्युनिकेशन भी देख लेते हैं. लाइक द रेस्ट ऑफ अस एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिग्नलर्स लाइक टू थिंक दे कैन रीड बॉडी लैंग्वेज. एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जो होते हैं वो कहते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज को जो है वो रीड कर सकते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्पेंट some $1 billion training thousands of behavior detection officers to look for facial expression and other non-verbal cues that would identify terrorists. ये उन्होंने इस चीज़ को ट्रेनिंग दी है उन लोगों को कि वो जो है टेररिस्ट को उनके फेशियल एक्सप्रेशन से देखें, क्योंकि उनके चेहरे पे डर होगा. फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ना हर इंसान के बस की बात नहीं होती. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हर इंसान नहीं कर सकता. बट critics say there are no evidence that these effects have stopped a single terrorist or accomplished may beyond inconveniencing tens of thousands of passengers a year. लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते चाहे वो जितना भी ट्रेंड हो, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं होती. Most people think liars give themselves away by averting their eyes or making nervous gesture, and may law enforcement officer have been trained to look for the specific tics like gazing upward in certain manner, but in scientific experiment people do lousy jobs of spotting liars. यानी कि वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लायर्स होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, ये एक्सप्रेशन भी उसी तरह के देते हैं कि ताकि अगले बंदे को पता ही ना चले. तो अक्सर असल जो हमारा मकसद है ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये है कि हम वर्ड्स को नहीं बल्कि बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, इन चीज़ों के ज़रिए से जो है हम मैसेज कन्वे करते हैं. वो जो मैसेज होता है वो बहुत इंप्रेसिव होता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है बनिस्बत उनके जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि आप वर्ड्स यूज़ नहीं करते बल्कि आप अपनी बॉडी की मूवमेंट ऐसी करते हैं कि मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे हो जाता है और अगला बंदा बहुत अच्छे तरीके से उस मैसेज को समझ लेता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें.